सो स्टार्ट करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग एक वाक़े से कि कूफा में थे हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान। और आपको पता है कि कूफा जो है इट्स अ सिटी, इट्स अ कैंटोनमेंट बेसिकली, ये कैंट है। और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जिसने, आप समझ लीजिए, कैंट सिस्टम दिया है। कैंट सिस्टम क्या है? जैसे हमारे यहाँ भी कैंट है, आर्मी के लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं, आर्मी की फैमिलीज। असल में कैंटोनमेंट सिस्टम के पीछे सोच ये होती है कि जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री है, उनको ज़रा आबादी से दूर रहना चाहिए। और ये हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु की सोच थी फॉर वेरियस रीजन। उसमें एक ये थी कि सोल्जर जो है वो अगर कॉमन लोगों में मिक्सअप होंगे तो ऐसा ना हो कि वो बहुत दुनियादार हो जाए। मतलब ये हज़रत उमर की सोच थी, क्योंकि वो जिहाद करनी है, उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे जाना है। फिर वो आपको पता है रफ एंड टफ होते हैं, सोल्जर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर वो कॉमन पीपल में बहुत ज्यादा घुले मिलेंगे तो शायद वो उस लाइफस्टाइल की तरफ ना चले जाए। एक ये सोच थी इसके पीछे, ठीक है। तो इस सोच को लेकर जो है वो कैंटोनमेंट सिटीज कूफा और बसरा, ये इस्लामी तारीख की पहली कैंटोनमेंट सिटीज है, जो हजरत उमर सल्लल्लाहु अन्हु, ही इज द फाउंडर ऑफ दीज टू सिटीज। और हुज़ैफा सल्लल्लाहु अन्हु को हजरत उमर ने भेजा था कि कोई सिटी तलाश करो इराक के इलाके में, क्योंकि उस वक्त कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया हो रहा था और ज्यादातर मुस्लिम आर्मी उस तरफ गई हुई थी। तो हजरत उमर ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कोई सिटी तलाश करो जो कैंटोनमेंट में बना सकूं। तो फिर उन्होंने कूफा को आइडेंटिफाई किया हजरत हुज़ैफा ने, क्योंकि इट वाज ग्रीन, इट वाज नियर द यूफ्रेट रिवर और फर्टाइल लैंड था, और भी बहुत सी इसकी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से ही इज द फाउंडर ऑफ कूफा, हजरत हुज़ैफा सल्लल्लाहु अन्हु। तो बहरहाल वाकया ये आता है कि कूफा में मौजूद थे तो एक यंग था, कोई आई थिंक 18-19 साल का होगा, 20 प्लस होगा। उसने हुज़ैफा इब्न यमान से सवाल पूछा ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि वर यू विद रसूलुल्लाह इन हिज लाइफ? ऑफ कोर्स सहाबी हैं तो उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स आई वाज विद हिम। तो उससे पूछा कि हाउ डिड यू ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत हुज़ैफा ने बड़ा एक हम्बल सा जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राइड आवर बेस्ट, जिस तरह हम बेस्ट कर सकते थे हमने अपनी बेस्ट ट्राई की। तो उसको थोड़ा सा गरूर था, उसने आगे से कहा कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, अगर मैं होता तुम लोगों की जगह तो मैं रसूलुल्लाह को कदम भी ना रखने देता जमीन पे, यानी मैं उनके कदम जो है वो उठा उठा के उन्हें आगे लेकर जाता। यानी उसने अपनी तरफ से ब्रैक किया, ये बात ठीक है। तो फिर हुज़ैफा सल्लल्लाहु अन्हु ने उसको थोड़ी वेकअप कॉल देने के लिए गज़वा खंदक, गज़वा अहज़ाब का एक वाक़या बयान किया। उससे पहले मैं आपको एक अरबी शख्स से गालिबन उसकी एक ड्रीम सुनाता हूँ। एक स्कॉलर ने बयान की और उस स्कॉलर से उस शख्स ने ड्रीम शेयर की। अभी का वाक़या है, अभी आई थिंक रिसेंट वाक़या है। उसने कहा कि मेरे जहन में आ गया कि सहाबा का लव क्या स्पेशल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी दे वर विद रसूलुल्लाह, दे सॉ रसूलुल्लाह, तो दे हैड टू ओबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे हैड नो चॉइस। मतलब एक वसवसा आ गया जहन में, असल लव तो हमारा है, हमने देखा भी नहीं, हमने सिर्फ पढ़ा सुना और इसकी वजह से हमें बड़ी मोहब्बत है, तो असल लव तो हमारा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहता मेरे जहन में ये बातें आने लग गई। बहरहाल कहता मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। ख्वाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। ख्वाब ये था कि हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं, आई एम ड्राइविंग द कार, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सीट में हैं और 3 सहाबा पिछली सीट में हैं। तो बड़ा एक खुशाइन ख्वाब था, बड़ा मज़े का ख्वाब था। ऑब्वियसली रसूलुल्लाह को देखना इज़ एन ऑनर। तो उसने कहा कि हम थोड़ा सा स्लोप पे जा रहे थे तो एकदम जो है ना गाड़ी रुकी और ब्रेक भी फेल होने लगी। तो मैं बड़ा डर गया कि मेरे साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा है, आई एम ड्राइविंग द कार। तो कहता मैं एकदम घबरा के गाड़ी से उतरा और मैंने कहा यार जल्दी से जो है ना वो पत्थर ढूंढो, ईंटें ढूंढो, टायरों के नीचे सबसे पहले पत्थर और ईंटें तो रखो, यानी आपको पता है गाड़ी पीछे ना आ जाए, जस्ट इन केस ब्रेक फेल हो जाए। कहता मैं इधर उधर ढूंढने लगा, पत्थर ईंटें, तो मुझे मिल गई कुछ। और मैं जब लेकर आया तो सहाबा ने अपनी गर्दनें टायर के नीचे रखी थी, यानी इस साइड के अल्लाह ने मुझे चपेट लिटरली लगाई, एक वेकअप कॉल दी कि तुम पत्थर और ईंटें ढूंढने निकले हुए, सहाबा ने एक लम्हे नहीं सोचा गर्दनें नीचे रख दी टायर के। यानी व्हेन दे सॉ, सहाबा ने जब देखा कि गाड़ी पीछे ना चली जाए, उन्होंने गर्दन नीचे रख दी। तो ये सहाबा थे। यानी ही साइड मुझे एक वेकअप कॉल मिली, वाकई जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत की है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबियात ने, हम सिर्फ कह सकते हैं। हम में से अक्सर लोग की जहन में आता होगा कि काश हम उस दौर में होते, लेकिन अच्छा नहीं थे, सीधी सी बात है। पता नहीं मुनाफिक होते, अल्लाह न करे उस रैंक में ना होते। अल्लाह अकबर। यानी इतना टेस्ट लिया गया सहाबा का, जीरो करके उन्हें हिजरत कराएगी। जीरो इन द सेंस कि सब कुछ छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, प्रॉपर्टीज छोड़ दो, वेल्थ छोड़ दो, प्लॉट्स छोड़ दो अपने। तो पता नहीं हम ये कर सकते कि ना कर सकते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सो सहाबा डिजर्व टू बी देयर, ठीक है, ये बात पहली चीज। बहरहाल हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको थोड़ी वेकअप कॉल दी। हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा कि मैं तुम्हें बेटा सुनाता हूँ एक वाकया। गज़वा खंदक का मौका था, फिर उन्होंने पूरा वाकया बयान किया। गज़वा खंदक आपको पता है ये वो है जो सलमान अल फारसी ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने का जो है वो आइडिया दिया था। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बैटल, और सूरह अहज़ाब जो है इसमें बहुत डिटेल इस बैटल के वाकयात हैं, सूरह अहज़ाब की जो आयात हैं, ठीक है। अहज़ाब से मुराद ये कॉन्फेडरेट्स, 3 जो बड़े आप कह लीजिए स्टेक होल्डर्स थे, इस्लामिक जो आप कह लें दुश्मन जो थे,
वो 3 स्टेक होल्डर्स जमा हो गए थे, उनको अहज़ाब कहते हैं, कॉन्फेडरेट्स इकट्ठे मिल गए थे। बनु गतफान जो है ये एक अरब ट्राइब है, बहुत ही जंगजू किस्म का, और बड़ा इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सहाबा भी हैं। इसी तरह कुरैश तो आपको पता है, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ही वाज लीडिंग कुरैश। और ज्यूज जो थे मदीना के वो मिल गए थे सारे, स्पेशली बनु कुरैजा। ज्यूज के 3 ट्राइब्स थे मदीना में, ओके, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका। ये 3 जो थे ये ट्राइब्स मदीना में रह रहे थे ज्यूज के उस टाइम पे, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिल गए थे और मुसलमानों पे एक्सट्रीम फियर तारी था कि बहुत ज्यादा फौज है अगलों की। इसीलिए वो जो आइडिया था, दैट वाज अ जीनियस आइडिया कि खंदक खोल ली जाए। खंदक जब खोद ली तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था कुरैश के आगे और इन एनिमीज के आगे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मदीना 3 साइड से नेचुरली गार्डेड था। अगर आप में से कोई मदीना गया है तो आपने नोट किया होगा कि पहाड़ है मदीना के एक साइड पे, ओहद पहाड़ स्पेशली, और काफी घने बागात हैं, काफी घने खजूर के दरख्त हैं। तो जो तीसरी साइड ओपन थी वहां पे खंदक खोदी गई थी, ठीक है, बाकी जो 2 साइड्स थे नेचुरली प्रोटेक्टेड थी। तो बहरहाल ये उनका आइडिया था। तो वो वाकया बयान करते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड थी, एक्सट्रीम हंगर थी, एक्सट्रीम फियर था मुसलमानों पे। सहाबा, जय्यद सहाबा वहां पे मौजूद थे और काफी दिन गुजर चुके थे इस बैटल को, यानी काफी अरसे से मुसलमान इस साइड पे थे, कुरैश उस साइड पे था और बनु गतफान उस साइड पे था। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ये बात कहां पे जाएगी, यानी बैटल कहां पर जा रही है, क्योंकि मुसलमानों के पास भी राशन खत्म हो गया था, बिकॉज वो उस पार नहीं जा सकते थे, राशन लाने जितना था वो खर्च हो गया। आपने पढ़ा है नबी ने जो है वो पेट पे पत्थर भी बांधे थे और सहाबा ने भी उस एग्जाम्पल को फॉलो किया ऑफ कोर्स। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअत नमाज पढ़ाई और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु हमारी तरफ मुड़े और सारे जय्यद साहब है, अबू बकर, उमर, अली, एवरीवन इज देयर। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 2 रकअत नमाज पढ़ा के हमसे पूछा कि कौन तुम में से एनिमी कैंप में जाएगा और जाकर खबर लेकर आएगा कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है। और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नॉट अ सिंगल वन स्टूड अप, हम में से कोई एक भी नहीं उठा, यानी इतनी मुश्किल थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत और पढ़ाए और उसके बाद दोबारा हमारे पीछे मुड़े, रात का वक्त था, फिर ऐलान किया हु अमंगस्ट यू विल गो एंड सी के व्हाट्स गोइंग ऑन इन द एनिमी कैंप। कहते कोई भी नहीं उठा। एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम हंगर और एक्सट्रीम कोल्ड, और बहुत सख्त कोल्ड ब्रीज चल रही थी। कहते फिर उन्हें 2 रकात और पढ़ाई और दोबारा कहा तुम में से कौन उठकर एनिमी कैंप की खबर लेगा जाके। नॉट अ सिंगल वन आंसर, यानी आप सोचें कितना वो मुश्किल लम्हा था, ठीक है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। फिर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ओ हुज़ैफा गेट अप, हुज़ैफा उठो जाओ। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है हज़रत हुज़ैफा के लिए, यानी हज़रत अली वज़ देयर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर वज़ देयर, लेकिन हुज़ैफा का नाम लेकर कहा हुज़ैफा उठो और जाओ, जाकर पता लगा कर आओ। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो जान भी कुर्बान थी सहाबा की। जब नबी ने कह दिया तो वो कहते हैं मैं उठा, मैंने हिम्मत की और एक्सट्रीम हंगर थी मुझे, कोल्ड बहुत ज़्यादा थी, उनके पास सही से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। तो कहते कि मैंने हिम्मत की, अल्लाह का नाम लिया और मैं गया फुर्ती से, और मैंने वहाँ जाकर उस पार, खंदक के उस पार, बहुत ही चालाकी से वो गए होंगे, बहुत ही उस तरह से, तो वहां जाकर उन्होंने छुप कर नोट किया क्या चल रहा है। असल में प्रॉफेसर ने क्यों भेजा था किसी सहाबी को, किसी एक सहाबी को क्यों कहा था वहां जाके खबर लो। अगर आपने गज़वा खंदक और गज़वा अहज़ाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि उसमें प्रोपेगेंडा भी नजर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली यूज्ड वॉर प्रोपेगेंडा। असल में एक सहाबी थे नोएम, ये बनु गतफान से थे, तो इन्होंने उस वक्त इस्लाम छुप के कबूल कर लिया था सीक्रेटिव अंदाज में, नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद आए और इन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत दें या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो चुका हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों के दरमियान फूट डलवाता हूं, कुरैश के दरमियान और बनु गतफान और बनु कुरैजा के दरमियान। यानी उनको जाकर कुछ बात बताता हूं कि कुरैश जो है ना वो तुम्हें बैक स्टैब करने लगा है, कुरैश पीछे हटने लगा है। इसी तरह बनु कुरैजा को जाके बताता हूं कि सुनो मेरे कबीले वाले तुम्हें बैक स्टैब करने लगे हैं, तुम्हारे मर्दों को मार देंगे। हालांकि इट वाज अ लाई, बट आपको पता है कि इस तरह का झूठ जंग की हालत में बोला जा सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, और ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है और इट्स फाइन, ठीक है, इसकी इजाजत मिलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर ट्रस्ट किया और ऐसा ही हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा सहाबी को ये देखने के लिए, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि क्या जो वो कहकर गया है वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए तो वो क्या देखते हैं कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने सबको जमा किया हुआ था और वो एक स्पीच दे रहे थे। और वो स्पीच इन शॉर्ट ये थी कि वो कहना ही चाह रहे थे कि एनिमी जो है वो इस वक्त स्ट्रांग है, मतलब इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट ये था, और हमारे अपने जो कॉन्फेडरेट्स थे हमारा साथ छोड़ गए, यानी वो प्लान कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो लेट अस नॉट फाइट, लेट्स गो बैक, बहुत ज्यादा कोल्डनेस हो रही है, ब्रीज बड़ी स्ट्रांग चल रही है, हम भूख और प्यास का शिकार है, लेट्स गो बैक। तो एक्चुअली इट वर्कड, उन्होंने देखा कि नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना काम कर दिया। तो ये बात उन्होंने आके फिर रसूलुल्लाह को बताई बड़ी खुशी में। लेकिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ ये भी कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कहते हैं आई हैड अ क्लियर शॉट ऑफ अबू सुफियान, इनके हाथ में ये बहुत अच्छे तीर अंदाज भी थे।
तो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में तीर थी और बहुत क्लियर शॉट था अबू सुफियान का, और इनके दिल में आया कि मैं शूट कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त अबू सुफियान जो है वो एनिमी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम कबूल करवाना था, ठीक है ना। यानी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि समटाइम्स मे बी आपको कोई बंदा एनिमी नजर आए और वो बड़ा स्टॉन्च ओपोनेंट हो इस्लाम का, लेकिन यू नेवर नो अल्लाह ताला ने आगे उसके हक में क्या लिखा हुआ है। ये बात हमारे लिए इतनी इंकरेजिंग है कि कभी कभी हम अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को देखते हैं ना, हम कहते हैं यार ये होपलेस केस, ये तो एनिमीज हैं इस्लाम के, ये तो क्लियर कट ओपोनेंट है, इनका तो हाल ही कोई नहीं है, ठीक है। यानी ये कुछ नहीं हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद हु नोज कि वो आपसे अच्छे बेहतर मुसलमान बन जाए, ठीक है। तो ये हमें बड़ी इंकरेजिंग बात